हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल परमार पीसीएस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मैं बस ये कहना चाहती हूँ मेरी इन वीडियो के थ्रू आप जितने भी वीडियो देख के टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ, मैं कंटिन्यूस पिछले 8 दिन से वहाँ पे डेली टारगेट्स डालती हूँ। मतलब एक भी इंसान ऐसा नहीं है जो उसको फॉलो करता होगा, मैं गारंटीड कह सकती हूँ। ठीक है, तो आप कैसे, मतलब मुझे समझ नहीं आता, मतलब फिर आप कैसे श्योर हो कि आपका सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा? पढ़ना पड़ेगा भाई, एक जगह कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, चाहे मेरे साथ रह लो, चाहे किसी और चैनल को फॉलो कर रखा है वहाँ रह लो, या खुद से कुछ कर रहे हो, लेकिन बी कंसिस्टेंट। किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ो और बीच में उसे छोड़ो मत, और उसको बिल्कुल एंड तक कंप्लीट करो। उसके ऊपर मॉक टेस्ट लगाओ, पीवाईक्यू लगाओ, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट उठाओ। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट करने हैं आपको, ठीक है? इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, आप चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और वहाँ पे डेली टारगेट्स। अब पता है, मैं पिछले 8 दिन से डाल रही हूँ, तो वहाँ पे हमने 2 सब्जेक्ट कर लिए, पॉलिटी और कंप्यूटर। कल के टारगेट्स हो रहे हैं, बिल्कुल मिसलेनियस रहते हैं दोनों ही टॉपिक में। उसके बाद डे 10 से मैं नए सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगी। आप तब से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप ये मत सोचो कि 9 दिन में तो बहुत कुछ हो गया। हाँ, हो गया, लेकिन आप जिस दिन भी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करते हो, आप उसी दिन से उन टारगेट्स को उठाओ और एंड तक मेरे साथ बने रहो, ठीक है? और 23 अगस्त को आपका पेपर है, आप खुद देखना किसका क्लियर होता है और किसका नहीं, ठीक है? और एक और बात थी, मुझे जो ये मैं सीरीज़ है पीवाईक्यू की, मुझे आपको ये दिखाना था। ये 34 एग्ज़ाम थे असिस्टेंट प्रोफेसर के, 34। उनमें से 3 मैं करा चुकी हूँ, ये 4th है। उसके बाद एक और रहता है। 5 ही एग्ज़ाम्स ऐसे हैं जो अलग अलग, जिसमें जीके के क्वेश्चन है, बाकी में सब में रिपीट है। सब में आप जाके खुद भी देख सकते हैं, मैंने तो चेक कर लिया है। 34 एग्ज़ाम्स में सिर्फ 5 क्वेश्चन पेपर ऐसे निकल के आए हैं जिसमें जीके के क्वेश्चन अलग अलग हैं, बाकी में 30 के 30 क्वेश्चन रिपीट पे हैं, ठीक है? और इससे पहले मुझे एक और कराना था, जो मैंने ड्राइंग का कराया आपको शायद, तो उसमें 2 क्वेश्चन हमारे रह गए, वो कर लेते हैं एक बार, ठीक है? क्योंकि ये बीच में हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, तो कई बार ये स्किप हो जाते हैं मेरे से। देखो, एक तो क्वेश्चन 15 रह गया था अपना, मैंने सीधा पब्लिक वाईफाई के बाद ये, मतलब मेरे से रह गया। वीपीएन की फुल फॉर्म पूछ रखी है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ठीक है? एंड एक क्वेश्चन था आत्मीय, ये रहा 22 क्वेश्चन, ठीक है? 22वां क्वेश्चन, हु फाउंडेड द आत्मीय सभा? किसने फाउंड करी थी आत्मीय सभा? तो इसका आंसर है राजा राम मोहन राय, 1815 में। और कहाँ पे हुई थी? कोलकाता में, ठीक है? अलग देख लेते, और ऑप्शन है जो वो भी देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने क्या करा था फेमस? रामकृष्ण मिशन, इन्होंने स्टार्ट करा था। कब करा था? 1897 में। कहाँ पे करा था इन्होंने? ये भी ये करा था वेस्ट बंगाल में, ठीक है? मेनली बेलूर और हावड़ा वाले रीजन में। बेलूर तो अलग जगह है और हावड़ा वेस्ट बंगाल में, ठीक है? उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या करा था? इन्होंने आर्य समाज, कब? 1875 में। कहाँ पे? बॉम्बे में। उसके बाद राधाकांत देव ने क्या करा था? धर्म सभा। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, आपने पढ़ा होगा, पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ा है तो। जो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे उसका टॉपिक है ये। 1830, कहाँ पे? कोलकाता में, ठीक है? तो ये 2 क्वेश्चन रह गए थे हमारे, ये मैंने करा दिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेपर। तो नेक्स्ट पेपर हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर में म्यूजिक में तबला का है, ठीक है? मैंने बताया था इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, गिटार और बहुत सारे होते हैं, तो उनमें सब में रिपीट हो रखे थे। ये ही कुछ पेपर निकल के आए हैं। 5 एग्ज़ाम हैं जो अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें 3 मैं करा चुकी, और ये 4th है, और उसके बाद एक 5th जो लास्ट है वो भी करा दूंगी मैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एस्ट्रोनॉट हु रिटर्न टू अर्थ अलोंग विथ सुनीता विलियम्स इन मार्च 2025? देखो, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, आपने देखा होगा ये, ठीक है? ये कौन से मिशन में गई थी?
ये सब भी आपने देखा होगा। तो हुआ क्या था, देखो ये मिशन जो था वो लॉन्च हुआ था 5 जून, एक सेकेंड, 5 जून 2024 को। क्या नाम था, बोइंग, जिससे गई थी बोइंग स्टारलाइनर क्रू फ्लाइट टेस्ट था एक, ठीक है। कब गई थी ये, 5 जून 2024 को गई थी, और वो वहीं पे स्टक हो गए थे। और उनके साथ जो आया था, मतलब जो एस्ट्रोनॉट्स थे वो आए थे 18 मार्च को आए थे वापस। कौन थे, इनका नाम था बुच विल्मोर, ठीक है। तो ये आए थे, कौन लेके आया था, स्पेस एक्स का जो क्रू ड्रैगन 9 जो रॉकेट है वो लेके आया था, ठीक है, क्रू 9, ठीक है। ये मिशन लेके आया था, और किस मिशन से गई थी वो मैंने बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन मतलब इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये ऐड होते रहते हैं, एनवायरनमेंट का सिलेबस का पार्ट है, तो पूछा जाता है। ये कह रहा है क्वेश्चन में, माधव नेशनल पार्क दैट वाज डिक्लेयर्ड इंडियाज़ 58th टाइगर रिजर्व। देखो करंट में अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 11 जुलाई को, तो अभी तक जो टाइगर रिजर्व हैं टोटल वो 58 ही हैं, ठीक है। जो 58वां टाइगर रिजर्व, इतना तो इन्फॉर्मेशन ये क्वेश्चन भी बता रहा है कि जो 58th टाइगर रिजर्व है माधव, जो कि नेशनल पार्क डिक्लेयर हुआ है अभी, वो कौन से स्टेट में है, ठीक है। तो स्टेट है एमपी स्टेट में लोकेटेड है। शिवपुरी एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है एमपी में, शिवपुरी। टोटल नेशनल पार्क कितने हैं, 107 करंटली बता रही हूँ मैं। और देखो अब 107 के 107 नहीं पढ़ने होते। अब ये क्यों पूछा गया है, क्योंकि ये अभी डिक्लेयर हुआ है, तो करंट भी साथ साथ पढ़ते रहा करो। और मैं PYQ कराने का मेन जो मोटिव है वो यही है, ताकि आप जब करंट पढ़ो और PYQ सीरीज़ देखो तो आपको समझ आए कौन से करंट पे फोकस करना है, क्योंकि करंट में न्यूज़ तो बहुत सारी आती हैं, एग्ज़ाम रेलिवेंट पढ़नी है हमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी करंट बेसिस पे ही है। भारत रत्न पूछ रखा है 2024 में। तो देखो करंटली तो अभी तो मिले नहीं है, तो 2024 के ही अभी याद रख लो। 5 लोगों को मिले थे उस टाइम पे, ऑप्शंस में ये 3 है, मतलब इनको नहीं मिला था, तो आंसर तो हो जाएगा ABC। तो 3 तो ये प्लस 2 और थे, PV नरसिम्हा राव, ये PM थे, आपको पता होगा। और दूसरे थे लाल कृष्ण अडवाणी, ठीक है। 2 इनको मिले थे, तो 2 ये हो गए, टोटल 5 लोगों को 2024 में भारत रत्न मिला था। आप ये याद रखना, अभी करंट में अनाउंस नहीं हुए हैं, अगर करंट में आएगा तो आप पढ़ सकते हो उसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो MP में भी नहीं है, UP में भी नहीं है, छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, कहाँ पे है, गोवा में। तो जो महादेवी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वो कहाँ पे है, गोवा में। और जो एक मांडोवी गोवा की फेमस रिवर है वो इसी से नाम निकल के आता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम मांडोवी भी है। एंड एक भीमगढ़ करके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, कर्नाटका में है। एंड इट शेयर्स ए बॉर्डर विद महादेवी। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, सॉरी, जो ये महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसके साथ बॉर्डर शेयर करती है ये। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस से रिलेटेड है। क्वेश्चन है, आवर टूथ क्राउन रिमेन्स केप्ट विद हार्ड एनिमल विच इज़ प्रिंसिपली मेड ऑफ। किसका बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट का, ठीक है। और जो ये एनिमल होता है, एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द हार्डेस्ट सबस्टेंस इन द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। ऑप्शंस दे देगा, एनिमल है आंसर, ठीक है। तो आपको हर तरह से तैयार रहना चाहिए। मुझे लगता है अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो
तो उसके अराउंड जो 360 डिग्री है वो आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। देखो जो वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं ना, उसमें डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन कि आपके हाथ के नीचे से कितने क्वेश्चन सोल्व हुए हैं। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। और जो अपर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट पीसीएस हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, इनमें कंसेप्ट क्लियरिटी मायने रखती है। मॉक टेस्ट आपने चाहे कम लगाए हों, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी कंसेप्ट की जो क्लियरिटी है, जो डेप्थ है, वो आपको कितनी आती है। तो ये वनडे एग्ज़ाम है, छोटे एग्ज़ाम है, तो आप प्लीज़ जितना हो सके उतने भर भर के क्वेश्चंस लगाओ। कुछ भी याद रह गया, रिपीट हो, मतलब वहाँ पे हो गए, तो आपके सीधे नंबर मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, विच क्लासेस आर इंक्लूडेड इन द मिडिल स्कूल एजुकेशन अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो कौन कौन इंक्लूडेड है मिडिल स्कूल में, मिडिल स्कूल एजुकेशन में 6 से लेके जो 8th क्लास है अपनी, वो, ठीक है। देखो जो प्री स्कूल होता है ना, यानी कि क्लास 1 से लेके 2 तक, यानी कि जो एज ग्रुप 3 से लेके 8 तक है, उसको फाउंडेशनल और उनको प्री स्कूल बोलते हैं। उसके बाद प्रिपरेटरी होता है, क्लासेस 3rd से लेके 5th तक होती हैं उसमें। मिडिल स्कूल में 6 से लेके 8 तक, सेकेंडरी में 9 से 12 तक, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऊपर वाले क्वेश्चन कोई भी काम का नहीं है, ठीक है, जीके से रिलेटेड नहीं है, जो अपने एग्जाम्स में चांसेस हैं पूछने के, वो वाले क्वेश्चन नहीं है, इसलिए मैं उनको स्किप कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेट्स दिए हुए हैं, नेशनल पार्क दिए हुए हैं, हमको मिलाना है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, आपने खुद देख लिया होगा। मैं 3 पेपर करा चुकी हूँ, उनमें आपने देखे होंगे कितने सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं। तो देखते हैं, राजस्थान में इनमें से कौन सा है? मानस नहीं है, पिन वैली भी नहीं है, इंद्रावती भी नहीं है, केवलादेव ये है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? केवलादेव, सॉरी, केवलादेव। तो ए का अगर 4 से मिलाएंगे तो देखो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। एंड उसके बाद आपको एक भी कोई पता होगा, आपको पता होगा, बिल्कुल देखो इजी है ये तो। असम कहाँ पे? असम में क्या है? मानस नेशनल पार्क। तो सी का क्या हो जाएगा? 1। इससे आंसर निकला है हमारा। छत्तीसगढ़ इंद्रावती, हिमाचल प्रदेश पिन वैली, ये इंद्रावती रिवर भी है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, रियो +20 इज द मेनली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? एनवायरनमेंट का पार्ट है, एनवायरनमेंट के सिलेबस का पार्ट है। जितनी भी सबमिट हुई थी आप देख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूएनएफसीसी की जो कोप होती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़। तो ये किससे रिलेटेड है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये हुई कब थी? ये हुई थी जून 2012 में, ठीक है। कहाँ पे हुई थी? रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। अब रियो +20 क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक अर्थ समिट हुई थी 1992 में, तो 20 साल हो गए थे इसके, ठीक है। इट मार्क 20 ईयर्स आफ्टर द 1992 रियो अर्थ समिट, इसलिए रियो +20 हुई थी और इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करा था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट डज ANPR स्टैंड्स फॉर? ठीक है, ANPR की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शंस हैं आपके। इसकी फुल फॉर्म होती है ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन। ये है क्या? ANPR इज़ एन AI बेस्ड कैमरा सिस्टम दैट ऑटोमेटिकली रीड्स एंड रिकॉर्ड्स व्हीकल नंबर प्लेट्स। तो ये क्या करता है? उसके बाद नंबर प्लेट्स को रिकॉर्ड कर लेता है, देख लेता है। ये किस में काम आता है? ट्रैफिक मॉनिटरिंग में, टोल कलेक्शन में, पार्किंग मैनेजमेंट में एंड लॉ एनफोर्समेंट में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट केम इनटू एग्जिस्टेंस? कब आया था? 1987 में। ऑप्शन में नहीं है नन ऑफ दी अबोव। तो देखो आप ये गलती प्लीज़ मत करके आना। कई बार होता है क्या है, हम नन ऑफ दी अबोव पे ध्यान ही नहीं देते। और एक और ट्रेंड है, 5 ऑप्शन आते हैं ई में। लेखपाल में आपने देखा होगा, ई में सब में नन ऑफ दी अबोव लिखा हुआ था, और
काफ़ी क्वेश्चंस का, मतलब काफ़ी इन द सेंस 3-4 क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं, 3-4 क्वेश्चंस का आंसर नन ऑफ दी अबव भी था। इवन जो डाटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन था उसमें एक क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दी अबव था, और बच्चे उसको सोल्व करते रहे, उन्होंने सोचा ऑप्शंस में ही कोई आंसर होगा और बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, लेकिन आंसर नन ऑफ दी अबव था। तो आप प्लीज़ याद रखना, अगर आपको कोई फैक्ट एक्चुअल में याद है और वो ऑप्शंस में नहीं है तो प्लीज़ गो विद योर हार्ड वर्क और ट्रस्ट करना अपने आप पे वहाँ पे। और नन ऑफ दी अबव आपको लग रहा है ऑप्शंस में नहीं है तो प्लीज़ गैस मत करके आना, नन ऑफ दी अबव ही करके आना, ठीक है। अगर आपको बिल्कुल पक्का पता है तो आप छोड़ भी सकते हो, अगर नहीं पता तो, लेकिन आपको पता है कि इनमें से नहीं है और ऑप्शन में नन ऑफ दी अबव है तो प्लीज़ नन ऑफ दी अबव के साथ ही जाना। ट्रस्ट योर जो फर्स्ट इंस्टिंक्ट आती है तो उस पर ट्रस्ट करना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए ग्रीन हाउस गैस। तो इनमें से कौन सी है? हीलियम ये भी नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, मीथेन है, ठीक है। अब हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें यूँ पूछा गया था कि इनमें से कौन सी नहीं है, और कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शन में था और 3 जो अलग गैसेज लिख रखी थी, जैसे CO2 थी, ठीक है, एक नाइट्रिक एसिड थी, ये सब था, ग्रीन हाउस गैसेज थी, और कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं थी। तो देखो क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के ही आते हैं, तो प्लीज़ मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ये क्वेश्चंस कर लेना अच्छे से। अब देखते हैं कि नोबेल पीस प्राइज़ के बारे में क्वेश्चन है 2024 का, किसको मिला था। तो ये मिला था निहोन हिडानक्यो को, ठीक है, 2024 का। अब 2025 में भी मिल चुका, 26 में अब तक कोई नोबेल प्राइज़ अनाउंस नहीं हुए हैं, जुलाई तक तो नहीं हुए हैं, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ अब तक नहीं हुए हैं। उसके बाद आप अगर पेपर से पहले कोई हो जाता है तो आप करंट में पढ़ लेना, और प्लीज़ इसको रट के जाना क्योंकि पीस प्राइज़ तो पूछता है, ठीक है। नोबेल पीस प्राइज़ किसको मिला था? मारिया कोरिना को। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग, एक सेकेंड, हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स ऑफ कांग्रेस वॉज टोटली इन फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान। तो किसने वो करा था, फेवर किसने करा था इसमें? ये इन्होंने करा था मौलाना अबुल कलाम